आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मुर्गी की कहानी जो 2 साल तक बिना सर के जिंदा रही। अगर तेंदुए और शेरनी के बीच में बच्चा पैदा होगा तो वो कैसा दिखेगा? कुत्ते गाड़ियों के पीछे दौड़ते क्यों हैं? और इंसान तो आजकल मास्क पहन रहे हैं, लेकिन ये घोड़े ने मास्क क्यों पहना है? ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानी को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो। फैक्ट नंबर 15, क्या लगता है इन्वेंटर ऑफ सिनेमा कौन था? किसने सिनेमा का आविष्कार किया था? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन ये गलत है। सच में इसका आविष्कार किया था लुइस ले प्रिंस ने साल 1890 में। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे ही साल 1890 में लुइस ले प्रिंस ने इसका आविष्कार किया था, तभी उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई, रहस्यमयी हालातों में उनकी मौत हो गई। उसके बाद थॉमस एडिसन ने सिनेमा के आविष्कारक होने का क्रेडिट लुइस प्रिंस से चुरा लिया और दुनिया को ये दिखाया कि आविष्कार मैंने किया है। जब कुछ साल के बाद लुइस प्रिंस के बेटे ने कोर्ट में चैलेंज किया थॉमस एल्वा एडिसन को कि आविष्कार मेरे पापा ने किया था, तब एडिसन ने अपने पैसे के दम पर उस केस को जीत लिया और उसके बाद लुइस प्रिंस के बेटे की भी रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। तो आपको क्या लगता है, जैसे एडिसन ने टेस्ला को धोखा दिया था, वैसे क्या इस केस में भी थॉमस एडिसन का कोई हाथ हो सकता है? फैक्ट नंबर 14, आप सभी ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी और उसमें जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है जिसका नाम है हल्क, उसे भी जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्क की शुरुआत कैसे हुई थी? हल्क कैरेक्टर बना कैसे था? हल्क मूवी के क्रिएटर जैकी किर्बी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने टीवी पर देखा कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी की पूरी कार अकेले उठा ली थी। इस बात से जैकी को इस बात का एहसास हुआ कि हम सब के अंदर खतरनाक पावर्स होती हैं, बस केवल सही सिचुएशन आ जाए और सही कारण पता हो तो हम उन पावर्स का यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, जब साल 2011 में जापान में बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी, तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। हुआ क्या था कि जापान के एक बंदे की बाइक गुम हो गई थी सुनामी में। क्या लगता है वो बाइक कहाँ गई होगी? वो बाइक गई थी जापान से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में। कनाडा के बीच में वो बाइक पाई गई थी। उसके बाद जब इस बाइक को आइडेंटिफाई किया गया तो उसके रियल ओनर तक उस बाइक को पहुंचा दिया गया, कनाडा से जापान। फैक्ट नंबर 12, इस चिड़िया का नाम है राइनेक्स। जैसे कि आप इसके नाम से जान सकते हैं कि इसके नाम में भी नेक्स की बात की गई है। ये बात इसलिए की गई है क्योंकि ये चिड़िया अपनी गर्दन को इतने खतरनाक तरीके से मूव करती है कि कोई भी पहली बार देखे तो वो डर जाए। और इसी बात का यूज ये चिड़िया करती है जो भी इसका शिकार करने के लिए आता है। जो भी बड़ी चिड़िया इस चिड़िया का शिकार करने के लिए आती हैं, तो तभी ये क्या करती हैं कि अपनी गर्दन को इतने खतरनाक तरीके से मूव करने लगती हैं कि बड़ी चिड़िया देखकर डर जाते हैं कि हो क्या रहा है। इस चिड़िया के ऐसे करतब को देखकर बड़ी चिड़िया की फट जाती है और वहां से भग लेती है। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है एक बंदे की जिसका नाम है ली हेडविन। इस बंदे को बोलते हैं स्लीप वॉकिंग आर्टिस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी ये बंदा रात को सोने के लिए जाता है तो ये अपनी नींद में उठता है और एक कलम लेता है और एक पेंटिंग करता है जिसके बारे में इसे कुछ पता नहीं होता, और सुबह उठ के बोलता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई, ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वो पेंटिंग करता है रात को उठकर, वो अपनी नींद में करता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या बना रहा है। लेकिन जब वो सुबह उठकर देखता है तो वो खुद ही शॉक्ड हो जाता है कि इतनी अच्छी पेंटिंग किसने बनाई है। आज तक ली ने कुल ऐसी 600 पेंटिंग्स बना चुकी हैं और वो पेंटिंग्स इतनी सुंदर होती हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसकी पेंटिंग खरीदी हुई है। फैक्ट नंबर 10, क्या संभावना है कि जिस प्लेन में आप बैठे हुए हैं अगर वो क्रैश हो जाए तो आपके जिंदा बचने के चांसेस कितने हैं? बहुत 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 कम। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इस बंदे की खास बात यह है कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि ये प्लेन में बैठा हो और दोनों बार प्लेन क्रैश किया और ये जिंदा बच गया। जब दूसरी बार प्लेन क्रैश हुआ था जंगलों में, तो सबने सोचा कि इस बार तो अर्नेस्ट की मौत हो चुकी है। लेकिन 24 घंटे के बाद देखते हैं कि एक बंदा जंगलों से केला खाते हुए आ रहा है और वो बंदा था अर्नेस्ट। बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 9, आप में से बॉक्सिंग कितने लोगों ने की है? जिन्होंने भी की होगी उन्हें पता होगा कि बॉक्सिंग करने के 10-15 मिनट के बाद ही आपकी सारी एनर्जी निकल जाती है और आपके जो पंचेस होते हैं वो इधर उधर जाने लगते हैं। आप 15-20 मिनट बहुत होते हैं। इस टाइम के बाद सबकी हवा निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या लगता है कि दुनिया का सबसे लंबा बॉक्सिंग मैच कितना चला होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? नहीं, इससे भी ज्यादा। बात है साल 1983 अप्रैल 6 तारीख की। एक तरफ थे जैक बर्क और एक तरफ थे एंडी बोवन। दोनों के बीच बॉक्सिंग शुरू हुई और बॉक्सिंग चलते चलते हो गए 7 घंटे 19 मिनट और उनकी बॉक्सिंग 110 राउंड्स तक चली थी। आप ये फोटो देख सकते हैं कि कैसे दोनों प्लेयर्स खून से लथपथ हो चुके थे। फैक्ट नंबर 8, आज की तारीख में किसी को भी मोटे से पतला होना होता है तो वो जाता है जिम और सबसे पहले पकड़ता है ट्रेडमिल और वहां पे रनिंग करना, वॉकिंग करना शुरू कर देता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि इस ट्रेडमिल का इन्वेंशन कैसे हुआ था? इस ट्रेडमिल का इन्वेंशन हुआ था एज अ पनिशमेंट के तौर पर। आज से बहुत साल पहले जब ट्रेडमिल का इन्वेंशन हुआ था तो वो लोग जो लोग जेल में जाते थे तो उनको ट्रेडमिल के ऊपर जबरदस्ती चलाया जाता था और इस ट्रेडमिल से गेहूं को पीसा जाता था। तो ऐसे ट्रेडमिल की शुरुआत हुई थी लोगों को सजा देने के लिए, लेकिन आज की तारीख में ट्रेडमिल का यूज होता है फिटनेस बरकरार रखने के लिए। फैक्ट नंबर 7, हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली कितने खतरनाक बॉक्सिंग प्लेयर थे, लेकिन उनका एक किस्सा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बात है साल 1981 जनवरी 19 की, मंडे का दिन था। उस दिन अमेरिका में क्या हुआ कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा आकर खड़ा हो गया और वो चिल्लाने लग गया कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। इस बात को देखकर वहाँ के जो सारे सिटीजन्स थे उन्होंने आसपास घेरा बना लिया और वहाँ पे पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर वो बंदा बोलने लगा कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं सबसे पहले जंप मारूंगा, इसलिए मेरे पास मत आना। ये सारी की सारी सिचुएशन देखकर सारे के सारे लोग बहुत डर चुके थे। तभी वहाँ पे अपनी रोल्स रॉयस में आते हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चढ़ जाते हैं बिल्डिंग पर। जिस फ्लैट से वो बंदा सुसाइड करने वाला होता है उसके बाजू वाले फ्लैट में वो जाते हैं और उसे समझाते हैं, उसे प्यार से समझाते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम मेरे भाई जैसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज सुसाइड मत करो। और ऐसे प्यार से और मोटिवेट कर उस बंदे की जान बचाते हैं मोहम्मद अली। अब सवाल ये उठता है कि वो बंदा सुसाइड करना क्यों चाहता था? वो इसलिए करना चाहता था क्योंकि जब यूएसए और वियतनाम की वॉर हुई थी तो वियतनाम से जो सोल्जर्स वापस आए थे यूएसए, वो इमोशनली बहुत टूट चुके थे, सदमे में थे और शॉक में थे, जिसकी वजह से वो खुद आत्महत्या कर लेना चाहते थे। जब भी वॉर से सोल्जर वापस आते हैं तो वो बहुत दुख में होते हैं। हम सब वॉर को बहुत ही हीरोइक मानते हैं, बहुत ही हीरो वाला काम है, लेकिन जो लोग एक्चुअली उसमें लड़ते हैं, जो सोल्जर्स उसमें एक्चुअली लड़ते हैं, जब वो वापस आते हैं वॉर से तो वो अंदर से टूट चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस और उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया गया पूरे देश में, उसकी वजह से कम 12 से 13 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। और इससे भी ज्यादा बुरी खबर ये है कि इकोनॉमी को संभलने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। पहले जैसा माहौल होने में अभी काफी समय लगने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पूरी इकोनॉमी नीचे जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो पैसा है उसको बचाया जाए और उसको ग्रो कराया जाए। और उस पैसे को ग्रो करवाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार कंपनी से मिलवाने वाला हूँ जिसका नाम है मनी फ्रंट। मनी फ्रंट से आप म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट प्लान्स रेगुलर प्लान्स से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें आपको रिटर्न जो मिलता है वो बहुत हाई होता है। पैसा कितना, कहां, कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब डिसाइड करने में आपको मनी फ्रंट के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पूरी मदद करेंगे। और इसके लिए वो ना ही आपसे कमीशन लेंगे और ना ही कोई एजेंट फीस लेंगे। आपकी इनकम के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट एसआईपी यानी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा रहेगा, ये भी आपको मनी फ्रंट बताएगा। और इसके साथ साथ आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है जो आपको हर कदम पर बताता रहेगा कि पैसे कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सके और आपके लॉस के चांसेस कम से कम हो सके। तो अगर आप बहुत समय से म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज में घुसने की सोच रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मनी फ्रंट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपके साथ ऐसा बहुत बार लाइफ में हुआ होगा कि आप कार में जा रहे हो या बाइक में जा रहे हो और आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कुत्तों की एक टेरिटरी होती है, कुत्तों का एक इलाका होता है और उस इलाके की पूरी बाउंड्री में वो पेशाब करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इलाका मेरा है। ठीक है, तो जब भी कोई कार ऐसे एरिया से निकलती है और किसी दूसरे एरिया में जाती है तो दूसरे एरिया के कुत्ते को लगता है कि कोई नया कुत्ता मेरे एरिया में एंटर करना चाहता है और वो उसी कुत्ते से लड़ने के लिए, उसको ये डर फील होता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा कुत्ता ना आ जाए, तो उससे लड़ने के लिए उसे कार के जो टायर्स होते हैं वहां पे वही सुगंध आती है उसके पेशाब की, तो इस बात से लड़ने के लिए वो कार के पीछे दौड़ता है। तो ये था कुत्तों का आपके पीछे दौड़ने का इंटरेस्टिंग कारण। क्या आपको पता था इसके बारे में? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 5, क्या लगता है इन घोड़ों ने मास्क क्यों पहना होगा? पहली बात तो ये फोटो आज की नहीं है, आज से 100 साल पुरानी है जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी जा रही थी। उस टाइम पर एक देश दूसरे देश के ऊपर केमिकल वॉरफेयर कर रहा था। केमिकल बॉम्ब्स एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे जिसकी वजह से सांस लेना जहरीला हो गया था। और इस केमिकल वॉरफेयर की शुरुआत की थी जर्मनी ने साल 1915 में अप्रैल 22 के दिन। उस दिन उन्होंने केमिकल बॉम्ब फेंका था जिसकी वजह से एक दिन में 1100 लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे केमिकल बॉम्ब से बचने के लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स थे अलाइड फोर्सेस के, वो मास्क पहनने लगे इतने बड़े बड़े, और उनके साथ घोड़े थे, उन घोड़ों को भी उन्होंने मास्क पहनाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 4, तो ऐसे कर वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे घोड़े शहीद हुए थे अमेरिका के लिए लड़ते हुए। तो जब वॉर एंड हुई तो वॉर के एंड में अमेरिका के सारे सोल्जर्स ने एक साथ ऐसे खड़े होकर घोड़े के सर के रूप में एक आकृति बनाई उन सभी घोड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए। फैक्ट नंबर 3, तेंदुए और शेरनी के बीच में अगर सेक्स हो तो जो बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं लेपन। तो इस नई प्रजाति का जो सर होता है वो लगता है एक लायन की तरह और जो उसकी बॉडी होती है वो लगती है एक लेपर्ड की तरह। वैसे नेचुरली देखा जाए तो तेंदुआ और शेरनी आपस में सेक्स नहीं करते। ये सारे के सारे जो कार्यक्रम है, उल्टे सीधे जो सेक्स हैं, इंसान इनसे करवाते हैं ये देखने के लिए कि नई जो प्रजाति होगी
होगी वो कैसी होगी। फैक्ट नंबर 2, आप ये जो सारी की सारी लेडीज देख रहे हैं ये असल में सारे के सारे मर्द हैं। तो फिर इन सारे लोगों ने लेडीज की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? इसके पीछे एक किस्सा है। बात है साल 1960s की अमेरिका की। तब क्या होता था कि एक चोर बहुत फेमस हो गया था जो लेडीज के पीछे आता था और चोरी करके निकल लेता था। तो तब उस टाइम की पुलिस ने एक प्लान बनाया कि जो सारे के सारे पुलिसमैन थे, सारे के सारे पुलिसमैन लड़कियों की ड्रेस में घूमने लगे पूरे शहर में, ताकि जब वो चोर उनके पीछे आकर चोरी करने की कोशिश करें तो वो सारे के सारे मिलकर उसे पकड़ पाए। और ऐसा करने में वो बहुत सफल भी हुए। फैक्ट नंबर 1, इस फैक्ट पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है लेकिन ये बात सच है। एक ऐसी मुर्गी जो बिना सर के 2 सालों तक जिंदा रही। बात है साल 1945 की। अमेरिका का एक फार्मर था जिसका नाम था लॉयड ऑल्सन। वो और उसकी बीवी एक दिन पार्टी करने के लिए जो उनकी घरेलू मुर्गी होती है उसको काटने के लिए जाते हैं। जैसे ही लॉयड ऑल्सन मुर्गी को काटने वाले होते हैं तभी एक चूक हो जाती है कि जो सर होता है वो अच्छे से कटता नहीं है। मुर्गी का जो सर है वो आधे से ज्यादा कट पाते हैं और जो मुर्गी का एक कान है वो रह जाता है और मुर्गी के दिमाग का हिस्सा वो रह जाता है। इसके बाद लॉयड ऑल्सन देखते हैं कि जो मुर्गी है वो सर कटने के बाद भी वो चल रही है लगातार। फिर जब ऐसी लॉयड ऑल्सन बहुत देर तक मुर्गी को ऐसे ही चलते हुए देखते हैं तो उनके दिल में मुर्गी के प्रति दया पैदा हो जाती है और वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं और वो मुर्गी को नहीं मारते। वो सोचते कि मुर्गी आधे घंटे में 2 घंटे में मर जाएगी, लेकिन मुर्गी जिंदा रहती है। और जब ऐसे ये मुर्गी बहुत दिनों तक जिंदा रहती है तो ये बात सारे शहर में फैल जाती है और ये मुर्गी पूरी अमेरिका में फेमस हो जाती है। लॉयड फिर इस मुर्गी का नाम माइक रख देते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि 2 साल तक ये मुर्गी जिंदा कैसे रही। लॉयड आई ड्रॉपर की मदद से मुर्गी को पानी और दूध दोनों पिलाते रहे। ऐसा करके लॉयड ने मुर्गी को जिंदा रखा और उस मुर्गी को सर्कसों में ले जाने लगे। और सर्कस में ले जाने के बाद उन्होंने इतना पैसा कमाया, एक टाइम पर उस मुर्गी से वो महीने का 40 लाख रुपए तक कमा रहे थे। और ऐसे करते करते लॉयड ने 2 साल तक उस मुर्गी से बहुत पैसा कमाया और 2 साल के बाद साल 1947 में उस मुर्गी की मौत हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आ जाए इंस्टा पे। मिलते हैं अगले वीडियो में।